नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग की जो परीक्षा हुई थी राजनीति विज्ञान विषय की, तो इससे संबंधित जो मेरिट है उसको लेकर के मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। और साथियों, इससे पहले मैंने एक मेरिट से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था और लगभग 6 या 700 के करीब व्यूज़ उसमें आए हुए हैं। तो इतने लोगों ने उस वीडियो को देखा, लेकिन साथियों काफ़ी कम लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी कम लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए। तो फिर भी अन्य कई माध्यमों से मुझे जो मार्क्स एस्पिरेंट ने बताए अपने स्वयं के, और उसके अतिरिक्त जितने भी लोगों से मैंने संपर्क किया, और उसके अतिरिक्त काफ़ी और भी ऐसे साथी थे जिनसे मैंने पूछा, तो उसके बाद ही मैं इस कट ऑफ को तैयार कर पाया हूँ। ओके, तो मेरी कोशिश है कि ये जो मैं कट ऑफ तैयार कर रहा हूँ ये जो वास्तविक जो रिजल्ट है उसके आसपास रहे, ठीक है, ये मेरी पूरी कोशिश है। तो साथियों, जो ये मैं वीडियो तैयार करूँगा, आप इसमें जो भी मैं मेरिट बताऊंगा आपको बिल्कुल भी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी ये मेरिट हम बना रहे हैं ये एक अनुमानित मेरिट होती है, ठीक है। तो आप लोग कई ऐसे भी हो सकते हैं जो इस मेरिट को लेकर चिंतित हो जाएं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। वास्तविक मेरिट तो वही रहेगी जो आपका परिणाम आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक अनुमान है जो मैंने अपने जानकारी, जो मुझ तक जो जानकारी पहुंची उससे मैं ये मेरिट का अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नागरिक शास्त्र जो विषय है इसमें सीटें आखिर कितनी हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे नागरिक शास्त्र विषय में जो कुल सीटों की संख्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नागरिक शास्त्र विषय में मात्र 43 पद हैं, ठीक है। ये देखिए टोटल 43 पद हैं साथियों। अब इसमें आप देखेंगे अनुसूचित जाति के जो पद हैं वो मात्र 8 पद हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति के पद हैं साथियों वो 2 पद हैं, एसटी, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए जो पद हैं वो 6 पद हैं, ठीक है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 4 पद हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मात्र 4 पद हैं साथियों। और उसके बाद अनारक्षित जो श्रेणी है उसके लिए मात्र 23 पद बचते हैं साथियों, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 पद बचते हैं। अब साथियों हम ये देखेंगे कि क्षैतिज आरक्षण के बाद क्या स्थिति रहती है पदों की। आइए साथियों देखिए साथियों, यहाँ पे नागरिक शास्त्र विषय में आप सबसे पहले ये देखिए कुल पद कितने हैं, 43 पद है साथियों, ठीक है। अब इसमें जो ये अनुसूचित जाति की कैटेगरी है तो इसमें आप देखेंगे कुल 8 पद हैं, ओके। इन 8 पदों में से आप देखेंगे एससी जो वुमेन्स हैं उनके लिए मात्र 2 पद हैं, ठीक है। और जो दिव्यांग श्रेणी है उसमें आप देख सकते हैं दृष्टिहीनता के लिए 1 पद है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चलन क्रिया के लिए 1 पद है ना। तो 8 में से अगर आप 4 घटा दें तो 4 पद यहाँ पे भी बच रहे हैं, है ना। उसके बाद आइए साथियों अनुसूचित जनजाति पे, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 2 पद हैं, है ना। और इन 2 पदों में से भी आप देखिए बहुदिव्यांगता जो दिव्यांग श्रेणी है उसमें 1 पद यहाँ जाता है और 1 पद बचता है, तो इससे बहुत ज़्यादा मेरिट का अंतर आएगा नहीं। उसके बाद साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देखिए ओबीसी में आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ओबीसी में कुल पदों की संख्या साथियों 6 पद है, ठीक है। और 6 पदों में से आप देखिए 1 पद महिला का है, तो तब भी 5 पद यहाँ पे बच रहे हैं, है ना। उसके बाद साथियों देखिए ईडब्ल्यूएस में क्या हो स्थिति है। देखिए ईडब्ल्यूएस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देखेंगे, देखिए कुल 4 पद है साथियों, और 4 पद में से तो 1 तो महिला के लिए है ना, ईडब्ल्यूएस की जो वुमेन्स है उनके लिए है, और दृष्टिहीनता के लिए फिर 1 पद है, तो साथियों यहाँ पे मात्र 2 पद बच जाते हैं, है ना। अब आएंगे हम यूआर पे, देखिए अनारक्षित जो कैटेगरी है तो उसमें आप देखिए यहाँ पे आप देखिए मात्र 23 पद हैं, ओके साथियों। और 23 में से यदि आप देखेंगे तो 6 पद महिलाओं के हैं, 6 पद महिलाओं के साथियों, ओके। और पूर्व सैनिक के यहाँ पे 1 पद है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दिव्यांग जो श्रेणी है उसमें 2 पद दृष्टिहीनता के हैं, 1 चलन क्रिया है, 1 बहुदिव्यांगता के लिए है, और 1 पद है साथियों उत्तराखंड अनाथ बच्चों की जो कैटेगरी है उससे संबंधित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कुल पद हैं ये 12 पद हैं। तो अगर आप बचे पद देखेंगे शेष अनारक्षित पदों में आप देखिए 23 में से अगर आप 12 घटा देंगे तो मात्र 11 पद बच रहे हैं। इन 11 पदों पे सभी को फाइट करना है, ठीक है। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के मात्र 11 पद शेष रहते हैं। आप यहाँ पे देखिए तो जनरल की मेरिट इसी पे तैयार होगी, है ना। तो अब आइए साथियों ये देखते हैं कि मेरिट क्या रहने वाली है, ठीक है। ये मेरे पास जो मार्क्स हैं, मैं इन मार्क्स को शेयर करना उचित नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है।
जो एस्पिरेंट ने मुझे मार्क्स बताए थे उनमें टॉप 11 मार्क्स मैंने लिस्ट में शामिल किए थे, तो उस आधार पे मैंने ये मेरिट तैयार की साथियों। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। देखिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप ये जो मेरिट मैंने अनुमानित तैयार की है, ठीक है। तो कई साथी हो सकता है इससे परेशान हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है, ठीक है। वास्तविक परिणाम तो वही होगा जो यूकेपीएससी जारी करेगा, ठीक है, वही अंतिम कट ऑफ होगी। ओके, चलिए फिर भी ये मन को शांत करने के लिए है। जनरल कैटेगरी की मेरिट मेरे हिसाब से साथियों जो जाएगी वो 128 130 जा सकती है, क्योंकि जो मार्क्स मुझे प्राप्त हुए तो मैंने टॉप 11 मार्क्स शामिल किए साथियों। ओके, तो 128 और 130 मेरे हिसाब से अनुमानित मेरिट हो सकती है। ओके, और यदि बोनस मिलता है तो ये देखिए, ये इधर के जो मार्क्स हैं ये मैंने आफ्टर बोनस, यदि 2 या 3 नंबर, मान लीजिए 3 नंबर का बोनस सबको मिलता है, ठीक है, तो 3 नंबर का अगर बोनस मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि सबके मार्क्स ऊपर आएंगे, तो तब मेरिट 131 या 134 रह सकती है। 131 मेरे हिसाब से रह सकती है, ठीक है, यहाँ पे 131 रह सकती है, ठीक। और उससे पहले बिना बोनस के अगर मैं बात करूँ तो 128 रह सकती है, ये आप ध्यान रखें। ओके साथियों, और यदि ऐसा हुआ जो मार्क्स कैंडिडेट्स ने मुझे बताए त्रुटिवश वो मार्क्स कहीं ना कहीं उन्होंने सही से अगर उनको नहीं कैलकुलेट किया है, तो हो सकता है कि तब मेरिट 125 भी आ सकती है। ये मैं एक अनुमान आपको बता सकता हूँ। 125 तब आएगी जब ये मार्क्स उन्होंने मुझे जो बताए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होगी या कैलकुलेशन में कोई गलती की होगी, तब की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो हिडन कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिनके मार्क्स मुझे पता नहीं हैं, अगर ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट्स ऐसे निकलते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सपोज दैट वाली बात है, तब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरिट हाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये तब की स्थिति है जो मैं आपको 25 मार्क्स बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया। खैर मेरे हिसाब से 128 जनरल की मेरिट रह सकती है और आफ्टर बोनस 131 रह सकती है। उसके बाद साथियों EWS की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, EWS की जो मेरिट है 125 से 128 के बीच रह सकती है साथियों, ठीक है। और यदि बोनस मिलता है तो तब 128 और 131 के बीच रहने की पूरी संभावना है, ठीक। और महिला की मैं बात करूं तो भाई देखिए 1 या 2 नंबर का फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो EWS में आप देखिए सिर्फ 2 पद हैं, ओनली सिर्फ 2 ही पद वहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हैं, यानी कि 2 पद महिला और अन्य को घटा के है। उसके बाद साथियों OBC में हम देखेंगे, देखिए OBC में 6 पद हैं मेरे हिसाब से, तो 6 में से 5 पद तो लगभग वहाँ पे बच ही रहे हैं। तब यहाँ पे जो मेरिट जाएगी वो 128 या 121 से 128 के बीच जा सकती है। ओके, और आफ्टर बोनस अगर बोनस मिलता है तब 124 और 128 के बीच इनकी मेरिट रह सकती है। ओके साथियों, अब साथियों SC कैटेगरी की मैं बात करूँ तो SC कैटेगरी में 117 से 121 मेरिट जाने की संभावना है, और आफ्टर बोनस अगर बोनस मिलता है 3 नंबर या 2 नंबर जो भी है, खैर तब मेरिट 120 या 125 SC कैटेगरी की रह सकती है। और अगर मैं महिला की बात करूं तो देखिए महिला का मैं ये भी मान सकता हूं कि SC वुमेंस की मैं बात कर रहा हूं, SC वुमेंस की मैं बात करूं तो वहाँ पे मेरिट थोड़ा डाउन जा सकती है, ठीक है। यानी कि 112 से लेकर के 117 के बीच कहीं भी ये मेरिट रुक सकती है, उनकी जो मेरिट है, ठीक है। ST में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार ये मेरिट साथियों मेरे हिसाब से रह सकती है। बाकी वास्तविक मेरिट UKPSC जब परिणाम जारी करेगा तो वही मेरिट रहने वाली है, ठीक है। तो साथियों मेरे हिसाब से ये अनुमानित मेरिट थी, और धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं अंत में आपको एक बात निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरिट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। जो मेरिट मैंने आपको बताई हो सकता है इससे नीचे भी मेरिट आ जाए, ओके। तो आपको चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, और ये मान के चलिए आप कि ये सिर्फ एक अनुमानित मेरिट है, ठीक है। वास्तविक मेरिट वही होगी जो UKPSC जारी करेगा। थैंक यू साथियों।